हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर हैक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं रमन गुप्ता और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी का लोकेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसका नाम है ग्रेविफाई। इसका इस्तेमाल करके आप किसी का पब्लिक आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, उसका यूजर एजेंट, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा आप उसकी बहुत सारी अलग अलग जो डिटेल्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, आप उन सभी डिटेल्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है ओपन कर लेते हैं हमारा ब्राउज़र। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप चाहें तो कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद में मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ग्रेविफाई। अगर दोस्तों ग्रेविफाई लिख करके यहाँ पर सिंपली हम कर देते हैं सर्च, तो आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ग्रेविफाई आईपी लॉगर एंड यूआरएल शॉर्टनर का, आपको यहाँ पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये एक वेबसाइट है जो आपको ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे कि आप किसी का लोकेशन और उसका काफ़ी सारी डिटेल जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर सामने वाला टॉर ब्राउज़र का या फिर वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है तब भी आप उसके बारे में यहाँ से जानकारियाँ निकाल सकते हैं, यानी कि ये उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों, चलिए हम इसके देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट आप क्रिएट करें ही, आप इसके बिना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एंटर अ वैलिड यूआरएल और ट्रैकिंग कोड यहाँ पर आपको डालना है। तो चलिए मैं नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम जाते हैं cyberhacks.in पर। तो दोस्तों, cyberhacks.in जो है ये मेरी वेबसाइट है, आप इस पर भी ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है इसके हम यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप चाहें तो किसी इमेज, किसी वेबसाइट, यूट्यूब, किसी भी चीज़ का यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वापस से चलते हैं ग्रेविफाई पर और यहाँ पर मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। और दोस्तों, इसे पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ क्रिएट यूआरएल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बोलेगा आई एग्री एंड क्रिएट यूआरएल, उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है कैप्चा फिल, क्लिक इच इमेज कंटेनिंग अ कार। तो ओके दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है कैप्चा यहाँ से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले ओके फ्रेंड्स, तो कैप्चा फिल करने के बाद में हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने वहाँ पर यूआरएल डाला तो आप देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल यूआरएल है वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ओके दोस्तों, और जो न्यू यूआरएल है यानी कि यही है वो यूआरएल जिसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर ट्रैकिंग कोड का ऑप्शन मिलता है, आप ट्रैकिंग कोड का इस्तेमाल करके बाद में भी इन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों एक्सेस लिंक, यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेस लिंक दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों स्मार्ट लॉगर पे, इसका इस्तेमाल मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। उसके बाद है नोट, यहाँ पर आप चाहें तो लॉगिन या फिर रजिस्टर करके अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पर जो आपको जानकारियाँ हैं वो शो होंगी। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। और दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा, इस यूआरएल को आपको यहाँ से कॉपी करना है और इसे ही अपने टारगेट को सेंड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर से एक नया टैब ओपन करता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर नया टैब ओपन करके जो यूआरएल हमने कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसे एंटर करते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारा जो यूआरएल है इससे मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो यूआरएल है आप देख सकते हैं ये भी चेंज हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं वापस ग्रेविफाई की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम इस पेज को करते हैं रिफ़्रेश। ओके दोस्तों, तो जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो उसके बाद हमें आना है थोड़ा सा नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं हमें जो है सामने वाले की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हमें मिलेगा डेट एंड टाइम, किस डेट पर है, किस टाइम पे उसने इस लिंक को ओपन किया था। उसके बाद दोस्तों आईपी एड्रेस, जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। आईएसपी का जो लोकेशन है दोस्तों, यानी कि उसकी कंट्री कौन सी है, उसका सिटी क्या है, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों यूजर एजेंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल किया था, हम जो है अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं। ये जो है विंडोज़ 64 बिट का है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 और ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों, ये आपका होस्ट नेम यहाँ पर आपको मिल गया और आईएसपी जो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट है वो है भारती एयरटेल से कनेक्ट है, इसलिए दोस्तों यहाँ दिखा रहा है भारती एयरटेल, यानी कि सामने वाला किस कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहा है या उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मोर इन्फॉर्मेशन पर।
तो यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से जो सारी डिटेल्स हैं वो एक लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों डेट, IP एड्रेस, कंट्री, ब्राउज़र क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, यूजर एजेंट हमारा क्या होना चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको शो कर देगा। ओके दोस्तों, तो इतना होने के बाद में चलिए मैं इसे कट करता हूँ। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्मार्ट लॉगर का। तो दोस्तों ये जो स्मार्ट लॉगर है, इससे आप थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारियाँ सामने वाले की निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे इनेबल कर देते हैं। तो दोस्तों इसे इनेबल करने के बाद में हमें जो है वापस से इस URL को कॉपी करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे ओपन करा, इनेबल किया, अब हम इसे कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम करते हैं इसे कॉपी, और कॉपी करने के बाद में मैं फिर से एक नया टैब, दोस्तों यहाँ पर मैं एक नया जो है इनकॉग्निटो जो है हमारा विंडो, मैं उसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों ओपन करने के बाद में यहाँ मैं उस URL को पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर फिर से ओपन होकर के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर फिर से ओपन होकर के आ गया। तो चलिए मैं जो है इस पेज को फिर कट कर देता हूँ, और दोस्तों हम चलते हैं वापस ग्रेविफाई के वेबसाइट पर। तो दोस्तों इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, और रिफ़्रेश करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारे सामने एक और रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल्स हैं, चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ मोर इन्फॉर्मेशन पर, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले दोस्तों डेट एंड टाइम क्या है, IP एड्रेस क्या है सामने वाले का, कंट्री कौन सी है उसकी, ओरिएंटेशन क्या है दोस्तों, टाइम जोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यूज़र का टाइम, यहाँ पर लैंग्वेज वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, क्या उसने प्राइवेट विंडोज़ का इस्तेमाल किया था। दोस्तों ये आपको एक बढ़िया जानकारी यहाँ से मिल रही है कि क्या उसका, अगर सामने वाले ने प्राइवेट विंडो का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपको यस लिखा हुआ आ जाएगा। हमारे ब्राउज़र पर दोस्तों एड ब्लॉकर नहीं लगा है, अगर सामने वाले के पास भी एड ब्लॉकर नहीं लगा होगा तो यहाँ पर आपको नो शो करेगा। अगर सामने वाले ने एड ब्लॉकर लगाया होगा तो उसे भी यह डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे स्क्रीन का साइज़ क्या है, यहाँ पर आपको स्क्रीन का साइज़ भी शो करेगा। उसका जो लोकल IP है, फिर GPU कौन सा चल रहा है दोस्तों ये भी है, ब्राउज़र उसने कौन सा इस्तेमाल किया था, क्रोम ब्राउज़र का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सामने वाले का जो है वो टच स्क्रीन है नहीं है, अगर है तो यहाँ पर आपको यस लिखा हुआ आएगा। ओके दोस्तों, फिर आपको वही यूजर एजेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ISP और होस्ट नेम। तो दोस्तों चलिए हम इसे कट कर देते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं कुछ नए ऑप्शंस को। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं grabify.link लिखा हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके विक्रम को इस पर डाउट हो इस लिंक पे, या हो सकता है वो इसे ओपन ना करे। तो आप चाहें तो इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको जाना है चेंज डोमेन या फिर मेक अ कस्टम लिंक पे। यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आप जो यहाँ पर URL देख रहे हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं डोमेन पर, और दोस्तों डोमेन पर जाने के बाद में यहाँ पर आप कोई भी दूसरा एक डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ जॉइन माई साइट। ओके दोस्तों, जॉइन माई डॉट साइट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं दोस्तों एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, जैसे अगर आप सामने वाले को कोई इमेज भेज रहे हैं तो आप यहाँ से JPG या PNG सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेटअप भेज रहे हैं तो .exe का यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि JPG या PNG होगा और सामने वाले को आपने इमेज भेजा है तो उसे जो है यहाँ पर डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं लिंक में JPG आ गया। उसका दोस्तों पाथ वगैरह आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इमेज डाल देता हूँ और पैरामीटर हम यहाँ पर ID रहने देते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे सामने एक पूरी की पूरी लिंक क्रिएट होकर के आ चुकी है। आपको इसे कॉपी करना है और सामने वाले को भेज देना है। इस वाले लिंक से दोस्तों किसी को डाउट नहीं होगा कि आपने कोई ट्रैकर उसे भेज दिया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फिर भी यहाँ पर आपको लगता है कि आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप कुछ नया इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप व्यू अदर लिंक शॉर्टनर्स पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारे अलग अलग जो लिंक शॉर्टनर हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप चाहें तो बिटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस पर जनरेट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये लिंक जनरेट करके दे देगा। आप चाहें तो किसी और सर्विस का भी यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारा जो आज का वीडियो है वो पसंद ज़रूर आया होगा। और दोस्तों अगर आप मान लीजिए सामने वाले ने VPN वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है या फिर Tor ब्राउज़र का इस्तेमाल किया है तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। जब आप सामने वाले को भेजेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको Tor वगैरह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं।
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पहले वाला चैनल था उस पर बैन चल रहा है, तो इसलिए हमने ये नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।